हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं पढ़ेंगे, आज हम एक कोड सॉल्व करेंगे। तो ये कोड लीड कोड वाला एक प्रॉब्लम है। तो ऐसे हम जैसे पिछले कुछ वीडियो में हमने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो वो कंटिन्यू रहेगा और उसके पैरेलली हम ये लीड कोड वाले या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। और ऐसा ही एक प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वो लीड कोड में प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम सब एरे, ऐसा इस प्रॉब्लम का टाइटल है। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। गिवन एन इंटीजर एरेज नम्स, फाइंड द सब एरे विद द लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट सम। मतलब मैं आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मीनिंग बताता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम लार्जेस्ट सम फाइंड करना है। तो कहाँ से लार्जेस्ट सम फाइंड करना है, तो आपको नम्स, ऐसा नम्स नाम का एक एरे दिया है। तो उस नम्स एरे में आपको सब एरे फाइंड करना है। तो कौन सा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम जो है लार्जेस्ट है। मतलब एक यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। तो उस एग्जांपल में क्या बताया कि ये नम्स एरे है। इस नम्स एरे में ये वैल्यूज है -2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4। तो आपको इस एरे में से मैक्सिमम वैल्यू की सब एरे फाइंड करनी है। तो सब एरे इसमें कैसा फाइंड करना है, तो कंटिन्यूसली सब एरे फाइंड करना है। मतलब अगर आपने -2 और 1 लिया तो ये एक सब एरे हो गया। -2 अकेला भी सब एरे हो गया। ये सभी के सभी अकेले लोगे, मतलब सिंगल लोगे। -2, 1, -3 सिंगल लोगे, ये भी सब एरे। या फिर -2, 1 दोनों एक साथ लो, या फिर -2, -1 एक साथ लो, या फिर 1, -3 लो, या फिर -3, 4 लो, या फिर 4, -1 लो, या फिर आप ऐसे -2, -1, -3 लो। ऐसे कोई भी सब एरे आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या आती है कि आपको एक के बाद एक, मतलब कंटिन्यूसली वैल्यूज आने चाहिए। मतलब अगर आपने -2 लिया तो आप -3 डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको -2 के बाद 1 तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर -3 लोगे। या फिर आप 4, -1, 2 ले सकते हो, लेकिन 4 और 2 नहीं ले सकते। वैसा करेंगे तो आप तो ऐसे करते हुए आपको ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका सम जो है वो लार्जेस्ट है सभी सब एरेज के कंपैरिजन में। तो आप यहाँ पर कह सकते, आप यहाँ पर कहोगे कि मैं ये 4 लूंगा, ये 4 लूंगा, तो यहाँ पर 8 हो गया और 8 सबसे बड़ा होगा ऑब्वियसली। तो वो हमारा सब एरे होगा। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 4 और 4 यहाँ पर आपको लेना है, तो वो कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पर कंटिन्यूस है क्या, नहीं है। उसके बीच में क्या क्या है, -1, 2, 1, -5, ऐसे सब ये सब वैल्यूज है। तो आपको ऐसा सब एरे फाइंड करना है जो कंटिन्यूस हो और उसका सम जो है वो लार्जेस्ट हो। तो आपको यहाँ पर एग्जांपल में उन्होंने सब एक्सप्लेनेशन में दिया है कि द सब एरे 4, -1, 2, 1। मतलब ये देखो यहाँ पर 4, -1, 2, 1, ये जो सब एरे है इसका सम लार्जेस्ट है। तो इसका सम क्या होगा, 4 + 2 + 1 मतलब 7 और -1 6। तो हमें इसका सम क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये लार्जेस्ट है। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो सभी, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल है, इस नम्स एरे में बस एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 एक ही हमारा लार्जेस्ट सम होगा। यहाँ पर और एक एग्जांपल है, ये हमारा नम्स है और इसका सब एरे क्या है, मैक्सिमम। तो सभी वैल्यूज उन्होंने लिए, तो उसका सम होगा 23। बाकी कोई भी आप सब एरे इसमें लोगे तो उसका सम जो होगा 23 से कम ही आएगा। तो इसीलिए हमारा मैक्सिमम क्या होगा, 23 होगा। तो ऐसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर कंस्टेंट भी उन्होंने बताया हुआ है, मैंने आपको पहले वो समझा दिया है। तो उसका हम कोड करेंगे, देखते कैसा आता है कोड। मतलब तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कोड का ये थोड़ा सा जो पार्ट है, हम पहले तो हम कोड C++ में करेंगे। और ये जो पहला आपको थोड़ा पार्ट दिख रहा है वो मैंने नहीं लिखा, वो लीड कोड आपको पहले से ही प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्लास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नाम का क्लास है। और पब्लिक में सब दिया उन्होंने। तो इंट, ये क्या दोस्तों, इंट मैक्स सब एरे, ब्रैकेट में क्या है, वेक्टर इंट एड्रेस ऑफ नम। मतलब ये एक सब एरे है। तो ये फंक्शन है एक्चुअली, इंट सब मैक्स सब एरे फंक्शन है। और ये क्या है दोस्तों, वेक्टर इंट, ये वेक्टर है। यहाँ पर हम वेक्टर का यूज करेंगे, उन्होंने वेक्टर दिया है तो उसका हम यूज करेंगे। तो एक्चुअली में वेक्टर कैसा वर्क करता है मैं आपको अलग वीडियो में बता ही दूंगा। पर आपको बेसिक यहाँ पर बताता हूँ। वेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है, आप उसे कंटेनर कह सकते हो। उसका नेम यहाँ पर नम्स, उसका हमने देखा था, ये एरे हमारा नम्स का है। तो नम्स वेक्टर का नेम है। और
कौन से टाइप का वेक्टर है, इंटीजर टाइप का वेक्टर है। तो आप समझो कि वेक्टर एक ऐसा कंटेनर है, इंटीजर टाइप का कंटेनर, और उसमें बस इंटीजर टाइप के वैल्यूज ऐड होंगे। तो एरेज में कैसा होता था, आप एक एरे कंटेनर ही था और कंटेनर में आप वैल्यू ऐड कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, लेकिन क्या होता था कि आपको एक एरे का साइज डिक्लेयर करना पड़ता था, तो आपको बहुत स्कोप आपका रिड्यूस हो जाता था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वेक्टर एरे की तरह ही काम करता है लेकिन डायनेमिकली काम करता है। आप कितना भी वैल्यू ऐड कर सकते हो, वो अपने आप ही वो रन टाइम में उसका साइज लेगा और वर्क करेगा। तो कितना भी आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए आपको इतना जानना जरूरी था, बाद में डिटेल में आपको मैं वेक्टर समझा दूंगा। तो पहले तो हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक तो हमारा ऑब्वियसली मैक्सिमम फाइंड करने के लिए होगा, लार्जेस्ट सम फाइंड करने के लिए होगा। एक ऐसा भी हम वेरिएबल लेंगे जिसकी हेल्प से हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे। तो इसलिए हम दो वेरिएबल्स लेते हैं। पहले तो एक होगा इंट मैक्स और दूसरा होगा इंट करंट मैक्स। आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो पहले तो आपको इंट मैक्स और करंट मैक्स में से आपको मैक्स जो है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको करंट मैक्स से आप ट्रैवर्स करेंगे एरे को, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा ना कौन सा बड़ा है। पहले तो आप फॉर एग्जांपल अगर आपने -2 लिया और -2 लेने के बाद -2 और 1 लिया, तो बड़ा कौन सा होगा, 1 होगा। तो आपको 1 बड़ा है या छोटा है कंपेयर तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए कंपेयर करने के लिए आपको पहले ये मैक्स वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपली इंट मिन ऐसा इनिशियलाइज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इंट मिन, ये जो मैंने लिखा है कुछ, तो इसका मतलब होगा, मैं ये भी आपको इंट मिन और इंट मैक्स ऐसा होता है सी और C++ में, मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि इंट मिन आपको लिमिट देता है, एक ऐसा वैल्यू देता है कि जो उसके पीछे आप नहीं जा सकते। तो मिनिमम वैल्यू इंट मिन होगी, तो हमने वो मैक्स में स्टोर कर दिया। तो इसे भी हम 0 दे देंगे, कुछ ज़्यादा नहीं हमारा। तो ये फॉर लूप लगाएंगे ट्रैवर्स करने के लिए एरे को, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, हम कब तक ट्रैवर्स करेंगे, जब तक वेक्टर हमारा वेक्टर में जितने वैल्यूज है उतने। तो वेक्टर का ऐसा कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता ना, एंड वेक्टर का ऐसा एग्जैक्ट साइज तो नहीं होता। तो हम उसके लिए उसके लिए एक फंक्शन है। तो वो फंक्शन क्या है, वेक्टर का नेम लेंगे nums डॉट साइज। तो इस फंक्शन की हेल्प से हमें क्या मिलेगा, वेक्टर में जितने भी नम्स एरे में जितने नम्स वेक्टर में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका साइज हमें मिलेगा, मतलब नम्स का हमें साइज मिलेगा। और i++। अब हमें नम्स वेक्टर में से एक एक वैल्यू को ऐड करते हुए जाना है। तो पहले हम लेंगे करंट मैक्स प्लस इज इक्वल टू नम्स आई। तो अभी हम ये एग्जांपल ले लेंगे अभी के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, करंट मैक्स हमारा 0 है, तो पहले इससे क्या होगा, तो 0 प्लस -2, मतलब अभी हमारा क्या मिलेगा, हमें -2 मिलेगा। हम चेक करेंगे, इफ क्या चेक करेंगे, इफ करंट मैक्स इज ग्रेटर देन मैक्स है क्या। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, मैक्स को हम करंट मैक्स स्टोर करेंगे। अभी एक कंडीशन तो हमने लगा दी है, और एक हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको एग्जांपल्स में दिख रहा है कि कुछ माइनस वैल्यूज भी है। तो अगर ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप प्लस करते जाओ और माइनस वैल्यू है, तो इसीलिए आपकी जो सम है वो माइनस में चली जाए। तो अगर इस कंडीशन में अगर -1 आता है तो हम क्या करेंगे, उसे 0 इनिशियलाइज कर देंगे। यहाँ पर आप कंस्ट्रेंट में देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 या फिर 0 से ऊपर वाली होगी। तो मिनिमम आपका 0 होगा, इसीलिए हम यहाँ पर और एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ करंट मैक्स लेस देन 0 होगा तो हम करंट मैक्स को 0 ऐसा इनिशियलाइज कर देंगे। और ये करने के बाद हम रिटर्न मैक्स कर देंगे। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मुझे लगता है कि रन हो जाएगा, देखते क्या होता है। कुछ तो यहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर हाँ स्पेलिंग गलत हो चुका है, CUR होना चाहिए।
जी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, ये इनपुट है, आउटपुट 6 एक्सपेक्टेड 6, तो हमारा रन तो हो चुका है सक्सेसफुली। तो सबमिट लेता है क्या देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सेप्टेड हो चुका है, मतलब हमारा कोड सही है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला कोड। तो ऐसे ही हम अगले वीडियो में कोड देखते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू दोस्तों।